Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to revise first unit that is digital documentation और इसका हम बस session 1 and session 2 that is inserting images in the document और first session है create and applying styles in the document. जल्दी से रिवाइज करेंगे, जो भी मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनीथिंग प्रैक्टिकली, बस हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है और हमें कैसे आंसर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स. तो नॉर्मली हम जब भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है तो हम एक एक करके क्या करते हैं, लाइक बोल्ड बनाते हैं, कलर चेंज करते हैं, साइज़ चेंज करते हैं. बट स्टाइल क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस. तो सो अगर आप चाहते हैं पेज कि फॉर्मेटिंग एक हमने क्लिक करें, हम एक ऑप्शन पे क्लिक करें तो और नाइन्थ खुद क्लास से जो में है पेज पेज फॉर्मेटिंग सारी हम क्या करते हैं, सेटिंग्स मार्जिन सेट कर सकते हैं, फॉर बॉर्डर एग्जाम्पल सेट कर पेज सकते के हैं, मार्जिन, पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, पेज बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो बस एक क्लिक पे. देन वी यूज़ पेज स्टाइल. तो इससे आपका MCQ आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में. लाइक there is a person who is working in a document which needs very heavy formatting, so how he can apply formatting quickly in this. तो ऑप्शन होंगे लाइक स्टाइल, मेल मर्ज, शेयरिंग द डॉक्यूमेंट, और भी ऑल ऑफ द अबव या एनी ऑफ द अबव, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, या टैम्पलेट. तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर ईजिली जल्दी से फॉर्मेटिंग करनी है तो हम स्टाइल्स यूज़ करेंगे. इवन इसकी डेफिनेशन आ सकती है लाइक डैश इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो है स्टाइल है. जैसे ही आप सेट ऑफ फॉर्मेटिंग या कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट्स देखते हैं वैसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर स्टाइल है. अगर ऑप्शन स्टाइल, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कुछ भी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर भी स्टाइल होगा. नाउ नेक्स्ट इज़ you apply style. When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time. So this we have already discussed कि हम एक साथ एक टाइम पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं. जब हम स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं बहुत सारी फॉर्मेटिंग, लाइक उसमें बोल्ड भी हो जाएगा जो भी उस स्टाइल में डिफाइन होगा. तो लाइक अगर टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएगा एक ही टाइम पे, जस्ट एक क्लिक करके अगर उस स्टाइल के अंदर बोल्ड बनाना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखा है लाइक स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट. यूजिंग स्टाइल मीन्स दैट यू स्टॉप सेइंग फॉन्ट साइज 14 पॉइंट, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, सेंटर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. आप बस ये कहोगे कि मुझे टाइटल स्टाइल चाहिए और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई हो जाएगी. उस टेक्स्ट का साइज़ जो है 14 पॉइंट हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन, उसका फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा और सेंटर्ड भी हो जाएगा. Now, styles help improve consistency in a document. They also make major changes easy. For example, तो ये वाला पैराग्राफ जो है बिल्कुल भी किसी यूज़ का नहीं है. तो लाइक आई वॉज सजेस्टिंग यू टू रीड दिस PDF फाइल, क्योंकि ये CBSE ने प्रोवाइड की है. तो इसमें जो है ना टर्म्स उस या फिर जो लाइंस लिखी हैं, अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे तो CBSE ने जो बुक प्रोवाइड की है उसी से ही सेम लैंग्वेज यूज़ करी हुई है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि आप ये PDF एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो मेन एग्ज़ाम होगा टर्म 1 उसमें भी आ सकती है ऐसी लैंग्वेज. तो आपको मतलब एकदम आपके माइंड जो है क्लिक करेगा कि अच्छा इसका आंसर तो ये है. राइट. सो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट. ये फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें स्टाइल समझाया गया है, बाकी ये सेकेंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो ऐसे आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग नोट्स या कुछ PDF, आप लोग पूछ रहे हैं मैम नोट्स दे दीजिए या PDF दे दीजिए, तो आई सजेस्ट यू इस PDF को डाउनलोड करिए और इसमें से बस ये मेन जो है मैं आपको बता दे रही हूँ. एक इसका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बात आती है ये वाले पैराग्राफ की जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल दिए हैं. तो स्टाइल में आपने देखा होगा कि MCQs कैसे आ रहे हैं. डैश स्टाइल इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स एंड फूटर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स. तो आपको पता होना चाहिए ये जो मार्जिन होता है, हेडर, फूटर, ये सब पेज के पार्ट है. ये कैरेक्टर या पैराग्राफ के पार्ट नहीं है. आप जो है बैकग्राउंड जो है पेज में अप्लाई करते हैं, मार्जिन जो है पेज में अप्लाई करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पेज स्टाइल में आती है. नाउ पैराग्राफ स्टाइल. सो व्हाट इज़ पैराग्राफ स्टाइल? लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में स्पेस जो है पैराग्राफ का पार्ट है. टैब स्टॉप, अलाइनमेंट, दीज ऑल आर बॉर्डर्स, बॉर्डर भी इसका पार्ट है. तो अब आप यहाँ पे भी बॉर्डर है, बट इसमें आपका मार्जिन, हेडर, फूटर जरूर इंक्लूड होगा, तब जाके ये पेज स्टाइल होगा, क्योंकि बॉर्डर आपका
पैराग्राफ में भी है, क्योंकि हम पैराग्राफ में भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और जो कैरेक्टर में जो भी लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक भी इसके पार्ट हो सकते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पैराग्राफ स्टाइल है? जब आपको वहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिखेगी, अलाइनमेंट दिखेगा, टैब स्टॉप दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ स्टाइल है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर स्टाइल। तो कैरेक्टर तो एक सिंगल कैरेक्टर का होता है, तो इसमें फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक जहाँ पे भी होगा। और ये एक पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट अफेक्ट्स सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है, यानी कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है, दैट इज़ कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट इज़ फ्रेम स्टाइल। सो इट फॉर्मेट्स ग्राफिक्स मीन्स इमेजेस या टेक्स्ट फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? एक पेज के अंदर एक सब पेज टाइप का, जिसमें आप इमेज भी इंक्लूड कर सकते हो, टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दैट। नेक्स्ट इज़ नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग स्टाइल में क्या होता है? नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स जो भी होते हैं उनको ये फॉर्मेट करता है, उनकी फॉर्मेटिंग करता है, दैट इज़ नंबरिंग स्टाइल। तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर के स्टाइल इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आपका जो पेपर बन रहा है वो ओपन ऑफिस राइटर ही ये सीबीएसई की बुक में समझाया है, तो ओब्वियसली पेपर भी आपका ओपन ऑफिस राइटर से बनेगा। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे स्टाइल समझाए हैं, बट मेनली आप इन 5 स्टाइल्स को पढ़ना। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल इन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर 5 स्टाइल्स। ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टाइल इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, और ऑप्शन दिए हो आपको पैराग्राफ, सेल, फ्रेम, कैरेक्टर, विच इज़ नॉट। अगर मैं नॉट बोलूँ तो पैराग्राफ, कैरेक्टर, सेल, फ्रेम, पेज। तो आपको पता होना चाहिए सेल स्टाइल यहाँ पे है ही नहीं, सो सेल स्टाइल विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो यहाँ इसमें से आपको डेफिनेशन के साथ ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये वाला तो ऐसे सेल स्टाइल है नहीं, तो इसको आप मत पढ़िए। जो भी स्टाइल्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज एंड लिस्ट, पढ़िए। इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। तो इतने 1 2 3 4 5, ये 5 आपको पढ़ने हैं। तो ये जो नंबरिंग स्टाइल है और यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल है, ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मतलब क्या है कि जो भी बुलेटेड लिस्ट होती है, यानी कि जो बुलेट वाली लिस्ट होती है जिसमें आपके बुलेट्स होते हैं और फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम्स लिखे होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3, जैसे ये वाली लिस्ट है ना। तो अगर लिस्ट में आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप नंबरिंग स्टाइल या फिर लिस्ट स्टाइल दोनों है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली लिस्ट स्टाइल है, तो आप लिस्ट स्टाइल लर्न करिए। तो यहाँ पे ये 5 स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग स्टाइल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो स्टाइल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम स्टाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टाइल, 5 स्टाइल्स हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में, और वो कौन कौन से हैं? पैराग्राफ, कैरेक्टर, यानी कि मेन जो होता है पैराग्राफ, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेन जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, जो भी मेन पोर्शन है वो पेज है, फिर पेज के अंदर हम पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ के अंदर कैरेक्टर होता है, तो 3 तो ऐसे याद हो गए। अब इसमें हम लिस्ट भी बना सकते हैं और फ्रेम, टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, तो उसको एक तरीके से आप फ्रेम याद रख सकते हैं कि फ्रेम स्टाइल। ठीक है, तो ये 5 स्टाइल्स आपको लर्न करने हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अप्लाइंग स्टाइल्स। हम कैसे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इन द टेक्स्ट। तो इसके लिए हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी होती है, क्योंकि आपके स्टाइल्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ कैन यू अप्लाई स्टाइल्स टू द डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सी विंडो ओपन करनी होती है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब क्वेश्चन आता है कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आप कहाँ से ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, कितने मैथड्स हैं ओपन करने के? तो लाइक यहाँ पे आपको याद रखना है कि देर आर 3 मैथड्स टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। क्या है वो 3 मैथड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है कि आपका जो भी फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये आइकन होता है, दैट इज़ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड है कि आप F11 शॉर्टकट की प्रेस कर दो। वैसे ये बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, बट वी डोंट नो, क्योंकि ये टर्म 1 पहली बार ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, तो क्या पता CBSE बहुत ईजी पेपर दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो
फिर भी आपको ये की याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। सो F11 सेकेंड मेथड है, और थर्ड मेथड है आपका कि आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। सो ऑब्वियसली सी ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, तो हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और फिर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और दिस विंडो विल बी ओपन। तो 3 मेथड हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन के करने के। जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये विंडो आ जाती है। अब इस विंडो में ऑब्वियसली ये स्टाइल्स तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं इस आइकन की। तो अगर इस आइकन की बात करें तो ये होता है फिल फॉर्मेट मोड, और ये वाला जो आइकन होता है ये होता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। इसके साइड में आपका एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो होता है, जिस पे आप लॉन्ग क्लिक करते हैं तो आपका ये मेन्यू ओपन हो जाती है, जिसमें ये फिर से 3 ऑप्शन आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हेन यू लॉन्ग क्लिक ऑन दी एरो विच इज़ गिवन बिसाइड दिस न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, या फिर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के वहाँ पे बाकी 2 ऑप्शन क्या आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल भी इसी मेन्यू के अंदर आता है जब हम इस एरो पे लॉन्ग क्लिक करते हैं। Click on these icons at the top left of the style formatting window to display the list of styles। तो हमें इन किसी भी स्टाइल्स पे क्लिक करना होता है। अगर हमें पेज स्टाइल देखना है तो हम पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, हमें उससे रिलेटेड स्टाइल दिखेंगे। अगर हमें पैराग्राफ स्टाइल देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अभी तक हमने जो इम्पॉर्टेंट पढ़ा है वो ये वाला है इस टॉपिक में, अप्लाइंग स्टाइल्स में, कि कितने तरीके से हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करते हैं और इस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, या फिर टॉप लेफ्ट इसका जो टॉप बार है ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, to apply an existing style except for character style, position the insertion point in paragraph, frame or page and then double click the name of the style in one of these list to apply a character style, select the characters first। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखोगे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत डीप, यहाँ पे जो बीच में ऐसे छोटे मोटे पॉइंट लिखे हैं उनसे भी आ गए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि हम जब कोई भी स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं पेज में, पैराग्राफ में, फ्रेम में या लिस्ट में, तो हमें हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। पैराग्राफ में अगर हम कर रहे हैं तो पैराग्राफ में होना चाहिए, फ्रेम में कर रहे हैं तो फ्रेम के ऊपर हमारा इंसर्शन पॉइंट होना चाहिए फ्रेम में, या पेज में कर रहे हैं तो पेज में होना चाहिए, लिस्ट में कर रहे हैं तो लिस्ट में होना चाहिए, लिस्ट स्टाइल अगर हम फॉर्मेट कर रहे हैं। अब बट अगर हमारी करेक्टर हम फॉर्मेट कर रहे हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, करेक्टर मतलब एक इंडिविजुअल करेक्टर, तो उस केस में आपका वो करेक्टर सेलेक्टेड होना चाहिए, वरना आपका करेक्टर स्टाइल नहीं अप्लाई होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल कैन बी अप्लाइड बाय पुटिंग द इंसर्शन पॉइंट ऑन पैराग्राफ, फ्रेम, पेज एट्सेट्रा, राइट। तो फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर स्टाइल जो है वो नहीं अप्लाई होता है, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर स्टाइल। अगर ऐसा पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल कैन नॉट बी अप्लाइड बाय पुटिंग द कर्सर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट इज़ यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। तो यहाँ से एमसीक्यू आना वैसे बहुत रेयर है। तो अभी तक आपने मेन जो है आप कैसे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ मेन है। तो अभी हमने देखा कि जब हमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में या फ्रेम में स्टाइल अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे दोबारा से स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में, सेलेक्ट करेंगे लाइक इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे किया, पैराग्राफ स्टाइल में जाके एक पर्टिकुलर स्टाइल सेलेक्ट किया, तो हमारे इस पूरे पैराग्राफ में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ऐसी करेक्टर में करना है तो इस करेक्टर में जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। इस वाले कैरेक्टर में करना है, इस वर्ड में करना है या कैरेक्टर में करना है, तो हम दोबारा से जाएंगे इसको सेलेक्ट करके करेक्टर स्टाइल में, और जो भी करेक्टर स्टाइल हमें अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से हो जाएगा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ स्टूडेंट who is working on the project, but after he completed the document his teacher asked him to apply the same style to the scattered paragraph. Scattered means like on the first paragraph, then third, then fifth, maybe then 10th, then 12th. So teacher has asked him to apply styles to the scattered paragraph. So which feature he will use for applying the same style to scattered paragraph quickly? तो आंसर विल बी फिल फॉर्मेट मोड, क्योंकि हमें वापस बार बार स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करते हैं, स्टाइल जो हमें अप्लाई करना होता है उसे सेलेक्ट करते हैं, फिल फॉर्मेट मोड
आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो इस तरीके का आपका कर्सर जो होता है इस तरीके का बन जाता है। दैट इज़ दिस पेंट बकेट टूल, जैसे हम MS पेंट में करते थे। तो यहाँ पे ये आइकन जो है फिल फॉर्मेट मोड आइकन बन जाता है। कर्सर जो है इस शेप का बन जाता है। टू अप्लाई अ पैराग्राफ पेज या फ्रेम स्टाइल, आपको क्या करना होता है, खाली माउस होवर करना होता है, यानी कि उसके ऊपर लाना होता है एंड क्लिक। जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ में करना है, देन इस पैराग्राफ में करना है, तो मैं क्या करूँगी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाऊँगी, पैराग्राफ स्टाइल पे सेलेक्ट करूँगी, फिर जो भी पर्टिकुलर स्टाइल मुझे चाहिए होगा उस पर डबल क्लिक करूँगी एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक करना है। और फिल फॉर्मेट मोड आइकन पे क्लिक करते ही मेरा जो माउस का शेप है दैट विल बी चेंज। और फिर मुझे क्या करना है, उसे यहाँ पे होवर करके आई हैव टू क्लिक, दोबारा यहाँ पे होवर करके क्लिक। ओके तो ये इससे तो इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि फिल फॉर्मेट मोड आइकन जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। नाउ टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड, क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड अगेन और प्रेस एस्केप की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिल फॉर्मेट मोड में से वापस आने के कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड। ओके एक है कि एस्केप की, अगर पूछा जाता है कि विच की विल बी यूज्ड फॉर एग्जिटिंग दिस फिल फॉर्मेट मोड, तो आपको आंसर होगा एस्केप की। और नॉर्मली वरना क्या कर सकते हैं हम, दोबारा से फिल फॉर्मेट मोड आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, that effect will be removed. Important point to note here is that when this mode is active or right click anywhere in the document, undo the last fill format action. तो यहाँ से भी MCQ आ सकता है कि by which action in the document the last fill format action will be undone. सो यू शुड नो दैट दैट एक्शन इज़ राइट क्लिक। तो अगर हम फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड अप्लाई किया 4th में, देन ये वाले पैराग्राफ में अप्लाई किया और एकदम से बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट क्लिक हो गया, तो क्या होगा, ये जो लास्ट टाइम जहाँ पे रिसेंटली आपने किया था अप्लाई वो हट जाएगा। नाउ हाउ टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल। सो टिल नाउ वट वी हैव स्टडीड हाउ टू अप्लाई स्टाइल। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाके एक एक करके सेलेक्ट करके एक लाइन को सेलेक्ट किया, एक करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ आके क्लिक किया, फिर एक फ्रेम को सेलेक्ट किया, दोबारा से यहाँ अपना टाइप का स्टाइल सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया। दूसरा, अगर हमें जल्दी से करना है तो हम फिल फॉर्मेट मोड करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह वो भी स्कैटर्ड वाले में करना है, तो हम फिल फॉर्मेट मोड करते हैं। ओब्वियसली अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट में करना है, जैसे कि ये पूरे टेक्स्ट में करना है, तब तो हम इसे एक बार सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में और स्टाइल में क्लिक कर देंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट अ स्टाइल। तो अभी तक तो हम एग्जिस्टिंग स्टाइल को अप्लाई कर रहे थे, क्या हम खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं? येस, वी कैन क्रिएट आवर ओन स्टाइल। नाउ हाउ, यू विल ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, चूज़ द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर रहे हो या पेज स्टाइल क्रिएट कर रहे हो या फिर कैरेक्टर स्टाइल। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में जाके आइटम सेलेक्ट कर लेना है जो आपको स्टाइल की तरह सेव करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ में जो है अच्छे से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है, वहाँ पे बोल्ड बना दिया है, सारा टेक्स्ट कलरफुल बना दिया है पिंक कलर का, और उसको टाइम्स न्यू रोमन भी कर दिया। अब आपको उस पैराग्राफ को क्या करना है, पैराग्राफ स्टाइल में सेव करना है। तो पहले आप पैराग्राफ स्टाइल में क्लिक करेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में, फिर उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे एंड देन व्हाट यू विल डू, इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो उसके बाद आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे हमने देखा था, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कब? जब आपने पहले यहाँ पे स्टाइल टाइप सेलेक्ट किया, फिर जो भी पैराग्राफ या फ्रेम जिसमें भी आपने स्टाइल अप्लाई किया उसे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक किया, फिर उस पर दोबारा से करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक। तो क्या होगा आपका, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, दैट इज़ क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। उस पर आप यहाँ पे स्टाइल का नेम लिखेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका क्या होगा, दैट स्टाइल विल बी सेव्ड। नाउ नेक्स्ट मैथड टू क्रिएट अ स्टाइल। तो अभी तक हमने 2 मैथड्स पढ़े हैं और 2 मैथड्स होते हैं किसके, टू क्रिएट अ स्टाइल। So there are 2 methods to apply a style. One is fill format mode and another is by just clicking on the selecting the element जिस पे भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, selecting the object, और उसके बाद पेज वहाँ से स्टाइल जो भी पर्टिकुलर स्टाइल है वो सेलेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 मेथड्स हैं टू क्रिएट स्टाइल, टू क्रिएट ओन स्टाइल। एक ऑप्शन है आपका यू विल चूज़ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन है एक मेथड, और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें भी आप क्या करते हैं, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट सिलेक्शन इनटू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल।
बट उसके लिए पहले आपको टाइप ऑफ स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले से ही जो भी ओपन होगा, या आप लाइक पैराग्राफ स्टाइल पे आप वर्क कर रहे थे तो आपका वो सेलेक्ट है पैराग्राफ स्टाइल टाइप, और आपने क्या किया, आपने सेलेक्ट किया एक करेक्टर का जो भी फॉर्मेटिंग थी, और आपने उसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, कहाँ पे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे ला के ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या होगा, आपका पैराग्राफ स्टाइल वाले टाइप में अंदर वो वाला क्रिएट हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का स्टाइल जो भी था। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले पर्टिकुलर स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो दूसरा मेथड है, यहाँ पे इतना डीप में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम दो तरीके से स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। वन इज़ क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इन्होंने देखो ड्रैग एंड ड्रॉप खुद ही अच्छे से नहीं समझाया, तो हमें भी ज़्यादा इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें इंपॉर्टेंट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम करते हैं और कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पे क्लिक करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइंग स्टाइल्स। तो अगर हमारा स्टाइल एक क्रिएटेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और हमें उसे मॉडिफाई करना है यानी कि चेंज करना है, तो अगेन देर आर टू मेथड्स फॉर चेंजिंग द स्टाइल, फॉर मॉडिफाइंग द स्टाइल। वन इज़ अपडेटिंग द स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और दूसरा है लोड और कॉपी द स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि मॉडिफाइंग स्टाइल्स, अप्लाइंग स्टाइल्स, क्रिएटिंग स्टाइल, इन सब के टू मेथड्स हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दैम। तो हम अपडेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे क्लिक करते हैं। सो हम कैसे किसी स्टाइल को अपडेट करते हैं, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं, ओब्वियसली पहले हमें उस स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना जिसमें हमें अपडेट करना है। तो लाइक मुझे पैराग्राफ स्टाइल के डिफ़ॉल्ट स्टाइल को अपडेट करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मैं पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूँगी, देन डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेलेक्ट करूँगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट में उस आइटम को सेलेक्ट करूँगी जिसमें मैंने अपडेटेड फॉर्मेटिंग जो मुझे चाहिए वो अप्लाई की हुई है। नॉट ओनली पैराग्राफ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाके इस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन भी चूज़ कर रहे थे, इसमें अपडेट स्टाइल वाला जो ऑप्शन है अब उसे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब नया स्टाइल क्रिएट करना है तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, जब हमें चेंजेस करने हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल में तो हम अपडेट स्टाइल पे जाएंगे। सो अपडेट स्टाइल पे क्लिक करके क्या होगा, आपका ये जो स्टाइल है अपडेट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फॉर मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग style, which option will you use? New style from selection, update style, change style, or load style. So you should know that we can make changes by using update style. Now loading styles, how can you make changes by using loading style? इस केस में क्या होता है, आप किसी और डॉक्यूमेंट से या टैम्पलेट से कॉपी करके जो भी स्टाइल्स हैं वो अभी एग्जिस्टिंग वाले या करंट डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। सो हाउ वी विल डू दैट, ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स इनटू, तो जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिस पे भी हमें स्टाइल्स कॉपी करने हैं उसे ओपन करना है। इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द, वही वाला जिस पे लोड स्टाइल ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो इसी पे क्लिक करेंगे और लोड स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। व्हेन यू विल क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स, तो लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स तो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको जहाँ से कॉपी करना है, जहाँ से आपको कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी द स्टाइल्स फ्रॉम। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, लाइक आपको माई टेम्पलेट्स में से जो आपने क्रिएट किया उससे कॉपी करना है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स टू बी कॉपीड। आपके यहाँ पे ये स्टाइल्स मेंशन है, आपको सेलेक्ट करना है, लाइक मेरे को टेक्स्ट स्टाइल बनाना है तो आई सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर फ्रेम स्टाइल में करना है तो फ्रेम। सेलेक्ट ओवरराइट इफ़ यू वांट द स्टाइल्स being copied to replace any style of the same name। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है MCQ से कि which option will you select if you want that when you are loading style from template to the current document, then you want to replace एनी स्टाइल विच इज़ ऑफ सेम नेम इन द करेंट डॉक्यूमेंट। यानी कि जहाँ से आप लोड कर रहे हो वहाँ पे मान लो डिफ़ॉल्ट नेम का एक स्टाइल है और अभी जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट नेम का स्टाइल है, तो जब हम वहाँ से कॉपी कर रहे होंगे तो बाकी तो आपके स्टाइल कॉपी होंगे, बट ये जब डिफ़ॉल्ट वाला होगा तो ओब्वियसली क्लैश भी आ सकता है।
ना, तो इस केस में क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली हमसे जब हम डॉक्यूमेंट्स कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर में, मान लो पेन ड्राइव से सेम नेम का होता है तो हमें क्लैश देता है ना, डू यू वांट टू कीप इट और डू यू वांट टू कीप बोथ द फाइल्स और रिप्लेस। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस दैट स्टाइल विच इज़ ऑफ द सेम नेम। तो फाइनली जब आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया तो आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है टू कॉपी द स्टाइल्स। टू कॉपी द स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट क्लिक द फ्रॉम फाइल बटन। तो हमें फ्रॉम फाइल पे कब करना है, जब हमें किसी और डॉक्यूमेंट में करना है। तो यहाँ से देखिए 2 MCQ बन रहे हैं इस वाले टॉपिक से। एक है कि अगर आपको ओवरराइट, क्योंकि देखिए ये जो बोल्ड से लिखे हैं ना, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ओवरराइट लिखा है तो ओवरराइट का यूज़ क्या है आपको पता होना चाहिए। ओवरराइट का यूज़ तब है लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जब आपको जो भी सेम नेम के स्टाइल्स होंगे अभी डॉक्यूमेंट में जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट में, वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, लोड करते वक्त जो भी सेम नेम वाले हैं जहाँ से हम लोड कर रहे हैं उसी के सेम नेम वाले अगर कोई स्टाइल्स हैं तो वो रिप्लेस हो जाएं। सो ओवरराइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रॉम फाइल बटन हम कब यूज़ करते हैं, ये फ्रॉम फाइल वाला जो ऑप्शन है हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी और डॉक्यूमेंट से कॉपी करने होता है स्टाइल। यहाँ तो हम टेम्पलेट से कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने कोई टेम्पलेट सेव किया है या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेम्पलेट्स हैं उनसे अगर हम कॉपी कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज़ सिंपली सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में उससे कॉपी करना है तो आप फ्रॉम फाइल में जाएंगे। जैसे फ्रॉम फाइल में जाएंगे तो आपके कंप्यूटर की लोकेशन शो होगी और आप जिस भी डिज़ायर्ड लोकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सेव है उस पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं फॉर द एग्जामिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। और आई होप ये जो भी वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मैंने इसमें प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं समझाया है, मैंने ये बताया कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सो दिस मच इन दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस, क्योंकि एक क्वेश्चन पोस्ट किया था मैंने, हाउ मेनी वेज आर देयर टू इंसर्ट इमेज। तो उसमें बहुत लोगों के 3 वेज आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कितने वेज होते हैं जो इस बुक में मेंशन है और क्या होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, सो आई विल एक्सप्लेन इन। सो स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइएगा कि वेदर यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।